हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर हमें शमशान घाट में कभी मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए और आखिर जैपनीज जानबूझकर अपनी गाड़ियों के ऊपर बिजली क्यों गिरवा रहे हैं। साथ ही साथ आज अब एक ऐसी छोटी सी ट्रिक जानने वाले हैं जिसके बाद आप अपनी चाय और कॉफी के टेस्ट को 10 गुना तक इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा कड़क और इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस जितना तो आप अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को डाउनलोड और अपलोड नहीं करते होंगे, उससे कहीं ज्यादा तो हमारा पड़ोसी वायरस को अपने देश में डाउनलोड और पूरी दुनिया में अपलोड करता फिरता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना की अब इसी हरकत से परेशान होकर हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बारे में सोच रही है। असल में एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट हमारे सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नॉर्मल नर्सेस को रिप्लेस करके कुछ इस तरीके की रोबोटिक नर्सेस को हायर कर सकती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि नर्स एकमात्र ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जो कि इन्फेक्टेड लोगों की टच में सबसे ज्यादा आता है और कोई भी वायरस देश में सर्कुलेट होने में ये जॉब बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन अगर यहाँ पर इंसानों को हटाकर रोबोट को नियुक्त कर दिया जाए तो ये परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है और शायद इसलिए आगे आने वाले समय में आपको हमारे देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कुछ इस तरीके की नर्सेस की बजाय बैटरी से चलने वाली नर्सेस देखने को मिल सकती हैं। गाइस तो हम सभी जानते हैं कि मच्छर हमें काटते हैं और हमारा खून चूसते हैं, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि इस पूरे ही प्रोसेस के दौरान मच्छर खून चूसने के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर यूरिन यानी कि पेशाब भी करते हैं। दरअसल एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से खुलकर सामने आई है कि जितने भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं वो खून चूसते समय ह्यूमन के ऊपर यूरिन भी करते हैं, जिसे प्री यूरिनेशन के नाम से जाना जाता है। असल में कोई भी मच्छर हमारा खून सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस को पाने के लिए चूसता है, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड में न्यूट्रिशंस के साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड और सॉल्ट भी बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद होता है, जो टेक्निकली मच्छरों के लिए यूजलेस होता है और इसलिए वो यूरिन के थ्रू तुरंत ही इसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो ब्लड से ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर सकें। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए थ्रू आउट दिस प्रोसेस मच्छर आपका खून चूसने के साथ साथ आपकी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअस यूरिन भी करता रहता है। मतलब बॉडी है या सरकारी शौचालय, यही समझ नहीं आ रहा। गाइस आज की डेट में अगर हमारी गाड़ी का टायर घिस जाता है तो ना चाहते हुए भी हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर एक टायर को कभी भी इस तरीके से डिजाइन किया ही नहीं गया था। असल में शुरुआती दौर में एक टायर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता था कि पूरे तरीके से घिस जाने की सिचुएशन में आप कुछ इस तरीके से सिर्फ उसकी ऊपर की लेयर को निकालकर बेहद ही कम खर्च में उसे पूरे ही तरीके से नया बना सकते थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ये चीज बहुत बड़े स्केल पर फेमस हुई तो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये चीज समझ में आ गई कि अगर ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से काफी लंबे समय तक चलता रहा तो उनका प्रॉफिट लगभग ना के बराबर होगा, जिसके चलते हुए सभी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने लोगों से ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए इस चेंजेबल टायर की टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया और हमें आज भी टायर घिस जाने की सिचुएशन में ना चाहते हुए भी उस पूरे के पूरे टायर को बदलना पड़ता है एंड टेक्निकली यही कहलाता है एक अनदेखा स्कैम। गाइस क्या आपको पता है कि रीसेंट स्टडी के बाद पूरी तरीके से प्रूव करती है कि अगर इंडियन यूथ प्रेजेंट डेट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी भी स्ट्रीट फूड को कंज्यूम कर रहा है तो वो है मोमोज। लेकिन क्या आपको पता है कि सब्जी की इस गुजिया यानी कि मोमोज की मैदा को व्हाइट करने के लिए इसके अंदर एलोक्सन नाम का एक केमिकल डाला जाता है जो कि टेक्निकली इंडिया में पूरे तरीके से बैन है एंड इवन मद्रास हाई कोर्ट में तो इसी केमिकल के ऊपर बाकायदा PIL फाइल की जा चुकी है। तो फिर आखिर ऐसे में ये केमिकल टेक्निकली हमारी बॉडी के अंदर ऐसा करता ही क्या है? असल में जैसे ही केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाता है ये हमारी पेनक्रियास के ऊपर रिएक्ट करके हमारे इंसुलिन की रिलीज को पूरे ही तरीके से बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपके डायबिटिक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब भले ये केमिकल इंडिया में ऑफिशियल तर्ज पर पूरे ही तरीके से बैन हो, लेकिन आज भी स्ट्रीट फूड के नाम पर यानी कि मोमोज के अंदर इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोमोज में यूज होने वाली चटनी को भी ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ सड़े हुए टमाटर का यूज करते हुए ही बनाया जाता है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद इंडिया के बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, जिनके खुद के आर्टिकल्स आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद खुद से भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अजीब लेकिन सच। गाइस नॉर्मली अगर हमें हमारे घर की लोकेशन ज्यादा पसंद नहीं आती है तो हम उसे छोड़कर निकल जाते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में हर साल 52,000 ऐसी आत्माएं भी हैं जो कि इसी टेक्निकल बेसिस पर एक इंसान के शरीर को छोड़कर ही निकल जाती हैं। अब क्या है ये पूरा माजरा, चलिए समझाता हूँ। असल में इस दुनिया में स्लीप एपनिया नाम का एक बेहद ही रेयर और सीरियस स्लीपिंग डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें एक इंसान के सो जाने के बाद उसकी गले की मसल्स इतनी ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं कि सिर्फ इसी चीज की वजह से उसकी सांसें रुक जाती हैं और उसका इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि डिसऑर्डर इतना ज्यादा रेयर है कि हर एक 15,000 लोगों में से सिर्फ एक इंसान को ही होता है। तो अब जरा इंडिया की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए और थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाया जाए तो हर साल 92,000 लोग इंडिया के अंदर सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनका शरीर खुद उन्हें ही खत्म
कर देता है। अजीब लेकिन सच। गाइस नॉर्मली जब आसमान में तेज बिजलियां कड़क रही होती हैं तो उस सिचुएशन में हम हमारे व्हीकल को लेकर बाहर नहीं जाते, लेकिन वही बात अगर जापान की जाए तो जापान वाले तो प्रेजेंट डेट में एक ऐसा कारनामा कर रहे हैं जिसे देख आपकी चीखें जरूर निकल जाएंगी। असल में जापान ने दुनिया की सबसे पहली ऐसी टेक्नोलॉजी को भी इन्वेंट कर लिया है जिसके थ्रू वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कुछ इस तरीके से जानबूझकर आर्टिफिशियल बिजली को ही गिरवाते हैं। अब आखिर ये चमन चमकीला काम क्यों किया जाता है, चलिए इसे समझते हैं। असल में एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप चाहे कितने भी फास्ट चार्जर से चार्ज क्यों नहीं कर ले, तब भी उसको चार्ज होने में एटलीस्ट 2 से 3 घंटों का तो समय लगता ही है। लेकिन वहीं अगर इतने हाई वोल्टेज को कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर डाल दिया जाए तो ये वोल्टेज उस बैटरी की गाड़ी को चुटकी बजाते ही चार्ज कर सकता है। अब क्योंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वायर के थ्रू किसी भी गाड़ी तक पहुंचाना मुश्किल होता है तो प्रेजेंट डेट में जापान में कुछ ऐसे चार्जिंग स्टेशन को भी बनाकर तैयार कर दिया गया है जो कि कुछ स्पेसिफिक ईवी गाड़ियों को कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियल लाइटनिंग के थ्रू चुटकी बजाते ही चार्ज कर देते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन अगर ये सारी चीजें इसी तरीके से आगे चलती रही तो नो डाउट इन तरीके के चार्जिंग स्टेशन हमें हमारे देश भारत में भी देखने को जरूर मिलेंगे। गाइस जब भी एक मधुमक्खी हमें डंक मारती है तो हमारी रूह से चीखें तक निकल जाती हैं, लेकिन वहीं अगर उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आप एक सुई को अपने अंदर चुबा लें तो उससे हमें उतना ज्यादा दर्द नहीं होता। वेल अब इस चैनल पर मैं वो पुरानी घिसी पिटी बातें तो करने नहीं वाला कि नीडल के आगे एक होल होता है जबकि बी स्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां पर बात सिर्फ साइंटिफिक होगी। दरअसल जब भी कोई भी मधुमक्खी हमें डंक मारती है तो उसके डंक से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कि मेलेटिन के नाम से जाना जाता है, और ये केमिकल जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ये हमारे पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमें बेहद जलन और दर्द फील होने लगती है। और इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मधुमक्खी तो हमें डंक प्रॉपर तरीके से मारती है, लेकिन क्योंकि वो इस केमिकल को हमारी बॉडी के अंदर रिलीज नहीं कर पाती तो हमें पता तक नहीं चलता और मधुमक्खी समाज में उस नूब की बेइज्जती हो जाती है। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे इन्वेंशन भी हुए हैं जो कि अपने आप में ही यूजलेस थे, और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसे स्मार्टफोन को भी डेवलप किया गया था जिसकी शेप कुछ और नहीं बल्कि एक एग यानी कि अंडे के जैसी ही थी। दरअसल दोस्तों इस फोन को बनाने का आइडिया कंपनी को इंस्टाग्राम पर वायरल हुए इस एग की फोटो को देखकर आया था और उसके बाद कंपनी के द्वारा ऐसे 3 फोन बनाकर भी तैयार किए गए थे। दरअसल ये भी एक स्मार्टफोन था जिसमें आप हर तरीके की एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन डेवलप होने के बाद जब ये फोन अपनी कंपनी के हायर अथॉरिटीज के पास गया तो उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये फोन एक यूजलेस और थर्ड क्लास इन्वेंशन है, और देखते ही देखते इसके डिजाइनर का मोए मोए हो गया। गाइस आपने भी बहुत से विद्वानों के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि सोकर उठने के बाद सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए या ड्राई फ्रूट खाना चाहिए या कोई स्पेसिफिक फ्रूट खाना चाहिए या फिर किसी पेड़ की कोई चीज तोड़कर उसे पीस पास के खा लेनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सबसे कहीं ज्यादा बेनिफिशियल तो रोज सुबह सोकर उठकर खाली पेट एक चॉकलेट का छोटा सा पीस खाना होता है। असल में साल 2021 में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से क्लियर हुई है कि अगर आप डेली मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर सिर्फ एक चॉकलेट का ही पीस खा लेते हैं तो इससे आपका बॉडी फैट, ग्लूकोज लेवल और ब्लड शुगर पूरे ही तरीके से कम और कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे आपकी हार्ट हेल्थ, ब्रेन पावर, मूड स्विंग्स, इन्फ्लेशन, एरोबेटिक कैपेबिलिटी तक इंप्रूव हो जाती है। और अगर अभी भी आपको ये बेनिफिट काफी ज्यादा कम लग रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इसकी हेल्प से आप अपने कंसंट्रेशन लेवल और यहां तक कि याददाश्त तक को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब कौन कौन सुबह उठकर चॉकलेट का एक छोटा सा पीस खाने वाला है अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि एक्चुअली में जब से मैंने इफेक्ट लिखा है मैंने तो खाना भी शुरू कर दिया। गाइस आप भी डेली बेसिस पर टी या फिर कॉफी तो जरूर पीते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आप अपने टी एंड कॉफी के टेस्ट को लगभग 2 गुना तक एनहेंस कर सकते हैं। असल में इसको करने के लिए बस आपको अपनी चाय या फिर कॉफी को नॉर्मल कप में पोर करने की बजाय उसे धीरे धीरे और थोड़ी ऊंचाई से कप में डालना है। अब इससे होता क्या है चलिए वो भी समझाता हूँ। असल में जब भी हम इस काम को करते हैं तो हमारी टी या फिर कॉफी हवा में ज्यादा देर तक ट्रेवल करती है जिससे उसके टेम्परेचर में चेंज होने लगता है, और इसी टेम्परेचर चेंज की वजह से वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन को ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब आप उसी ऑक्सीजन से भरी हुई टी या फिर कॉफी को इंटेक करते हैं तो हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हमें उसी चाय और कॉफी का टेस्ट लगभग 10 गुना तक ज्यादा इंप्रूव्ड लगता है। तो देर किस बात की भाई और बहनों, इसे आज ही अपने घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। गाइस नॉर्मली एक बच्चे की हाइट कितनी होगी ये डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पर या फिर उसके खुद के जीन्स पर, और इसीलिए आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि जो साउथ कोरियंस होते हैं उनकी हाइट नॉर्मली ज्यादा नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि अब साउथ कोरियन गवर्नमेंट अपनी इसी इमेज को बदलने की पूरी प्लानिंग
कर चुकी है। असल में वहाँ की गवर्नमेंट हर एक बच्चे को 16 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र में HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगवाती है। बेसिकली ये इंजेक्शन एक इंसान की हाइट के लिए जिम्मेदार होता है। अब नॉर्मली क्योंकि 20 साल की उम्र पर आकर हमारी ग्रोथ यानी कि हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, तो टेक्निकल बेसिस पर इस उम्र से पहले ही इस हार्मोन की अच्छी खासी क्वांटिटी के इंजेक्शन वहां की गवर्नमेंट हर एक बच्चे को लगवा रही है। और सरप्राइजिंगली आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ ही सालों में साउथ कोरिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए उनकी हाइट 6 फुट या फिर 6.5 फुट से भी ज्यादा लंबी निकल जाती है। अब टेक्निकली क्यों साउथ कोरियन गवर्नमेंट ऐसा कर रही है ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन हाँ ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। गाइस नॉर्मली जब भी हमें हमारे घर में कोई भी इंसेक्ट या फिर स्पाइडर दिखती है तो हम सीधा झाड़ू उठाकर उसे मार देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही काम अगर आपने वोल्फ स्पाइडर के साथ कर दिया तो यकीन मानिए इसका पछतावा आपको पूरी जिंदगी रहेगा। असल में वोल्फ स्पाइडर दुनिया की इकलौती ऐसी स्पाइडर है जो कि अपनी पीठ पर कई सौ छोटी स्पाइडर्स को कैरी करके चलती है। साथ ही साथ इसकी बॉडी भी कुछ इस तरीके से डेवलप होती है कि आप चाहकर भी एक बार में इसका इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट से इसे हिट करते हैं ये कुछ इस तरीके से अपने ऊपर कैरी की गई सारी स्पाइडर्स को आपके घर में रिलीज कर देती है। और उसके बाद ऑन एन एवरेज इस स्पाइडर के ये बच्चे आपके घर में 20 से 30 सालों तक रहते हैं। अब नॉर्मली ये स्पाइडर यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान में पाई जाती है, लेकिन इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बंधुओं, क्योंकि रिसेंटली इस स्पाइडर को कोलकाता में भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में देखा गया है। और तभी ये फैक्ट टेक्निकली मैं इस वीडियो में भी लेकर आया हूं। मतलब एक तो वैसी स्पाइडर से मुझे डर लगता था, अब रातों की नींदें भी उड़ गई। गाइस आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ऑफ कोर्स हिंदी, तभी तो आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। मतलब मैं भी कितना बोला हूं यार, क्या क्या पूछता रहता हूं। लेकिन इसके साथ ही आप न्यूज़पेपर भी हिंदी ही पढ़ते होंगे। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर पूरे ही भारत का सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, उसे कब प्रिंट किया गया, एंड मोर ओवर क्या आपने उसकी इमेज को देखा है? असल में दोस्तों भारत में सबसे पहली बार हिंदी अखबार का प्रकाशन 30 मई 1826 में हुआ था, जिसका की नाम उद्दंड मार्तंड था। इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है द राइजिंग सन। और अभी अभी आपको जो न्यूज़पेपर की इमेज दिख रही है वही भारत के सबसे पहले हिंदी न्यूज़पेपर की सबसे पहले प्रकाशन की सबसे पहली पेज की फोटो है, जो अपने आप में काफी ज्यादा रेयर है। अब ये रेयर क्यों है चलिए वो भी बताता हूं। असल में गाइस इसके प्रकाशन के ठीक 1.5 साल के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुए इस प्रकाशन को पूरे ही तरीके से बंद कर दिया गया और ये न्यूज़पेपर इतिहास के पन्नों में कहीं जाकर खो गया। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तस्वीर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 1 अक्टूबर साल 2025 के बाद भारत में जितने भी ट्रक्स को बनाया जाएगा उनके केबिन में एयर कंडीशनर को लगाना काफी ज्यादा कंपलसरी होगा, जिससे आगे आने वाले समय में नो डाउट ट्रक ड्राइवर्स को बहुत बड़ी राहत जरूर मिलेगी। आखिर शमशान घाट पर हमें मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए? असल में गाइस आपने भी अपने दादा दादी या फिर पेरेंट्स के मुंह से ये बात तो जरूर सुनी होगी कि हमें कभी भी ना ही शमशान घाट के पास मीठा ले जाना चाहिए और ना ही कभी खाना चाहिए। और इसके बदले में हमें यह आंसर मिलता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बैड स्पिरिट्स या फिर आत्माएं हमसे जाकर चिपक जाएंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक्चुअल में एक साइंटिफिक रीजन भी मौजूद है जो कि इसी चीज को सपोर्ट करता है कि इन जगहों पर जाकर हमें मीठा नहीं खाना चाहिए। अब आखिर क्या है पूरा माजरा, चलिए स्टेप बाय स्टेप से समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस हम सभी को ये पता है कि शमशान एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोगों की बॉडी को जलाकर खत्म किया जाता है, और उस केस में जो इंसान इस दुनिया को अलविदा कह चुका है वो हेल्दी भी हो सकता है या फिर वो काफी ज्यादा बीमार भी हो सकता था। अब इन दोनों ही कंडीशन में जब उस इंसान की बॉडी को जलाया जाता है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसकी बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, जर्म्स और बहुत से अलग अलग तरीके के वायरस बहुत बड़ी क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। अब जरा गाइस इस चीज को गौर से सुनिएगा कि जो मीठा होता है वो इन तरीके के बैक्टीरिया या फिर वायरस को बहुत बड़े स्केल में अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ऐसा क्यों होता है चलिए वो भी समझाता हूं। असल में शुगर या फिर स्वीट बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स होता है एनर्जी का, और इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज जिसके अंदर लिविंग सेल्स मौजूद हैं उसे एनर्जी की जरूरत होती है। और इसीलिए इस चीज को आपने भी नोटिस जरूर किया होगा कि अगर आप सेम मटेरियल की दो चीजों को सेम जगह पर सेम टाइम पीरियड के लिए रख दें और एक में आप शुगर डाल दें जबकि दूसरे में शुगर ना डालें, तो जिस भी चीज के अंदर शुगर मौजूद होगी उसके ऊपर फंगस या फिर फंगी या फिर वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जल्दी सड़ने लगेगी। रीजन साफ है कि स्वीट इन तरीके के बैक्टीरिया को पनपने के लिए ना सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है बल्कि वो अच्छे खासे एनवायरनमेंट को भी देता है। अब इस कंडीशन में अगर आप शमशान में जाकर एक स्वीट को कंज्यूम करते हैं तो क्योंकि
वहां पर ऑलरेडी हजारों की संख्या में बैक्टीरिया, वायरस और बहुत अलग अलग तरीके के जर्म्स मौजूद हैं, तो वो तुरंत ही उस स्वीट के ऊपर आकर बैठने लगते हैं। ना सिर्फ वो बैठते हैं बल्कि वो अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ाने लगते हैं। भले ही आप अपनी बॉडी के ऊपर चिपके हुए बैक्टीरिया या फिर वायरस को घर आकर धोकर खत्म कर ले, लेकिन क्योंकि उस जगह पर आपने मीठे को कंज्यूम किया है तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप बैक्टीरिया को ऑलरेडी अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा चुके हैं। और जस्ट इन केस अगर आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस केस में आपको कोई नई बीमारी या फिर कुछ ऐसा वायरस भी लग सकता है जो टेक्निकल बेसिस पर आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी हो। और इसलिए हमें ऐसी जगह पर जाकर कभी भी मीठे को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब लास्टली थोड़ा सा ये सोचते हैं कि आखिर फिर इस तरीके की अफवाह उड़ाई ही क्यों गई कि अगर आप मीठा खाएंगे तो उस केस में कोई भूत या बैड स्पिरिट आपके ऊपर आकर बैठ जाएगी। असल में गाइस इसके लॉजिकल आंसर को जानने के लिए जरा ये सोचिए कि अगर आज से 80 या 100 साल पहले कोई इंसान आकर आपके पेरेंट्स या फिर दादा दादी को ये कहता कि साइंस ने ये प्रूव किया है कि ऐसे बैक्टीरिया, जर्म्स या वायरस होते हैं, वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और आप बीमार हो जाएंगे, तो स्ट्रेट अवे, क्योंकि उस समय साइंस इतनी ज्यादा लोगों को नहीं पता थी, तो वो सभी एक लाइन में सिर्फ यही बोलते कि ये सारी चीजें बकवास हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय लोगों को इन चीजों से दूर रखना था और सेफ रखना था, इसलिए बहुत बड़े स्केल पर यह अफवाह उड़ाई गई कि अगर आप इन तरीके की चीजों को शमशान में जाकर कंज्यूम करेंगे तो उससे बैड स्पिरिट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि लोग उस समय काफी ज्यादा डर जाया करते थे तो उन्होंने इस चीज से दूरी बनाना शुरू कर दिया। हालांकि साइंस ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानती है। वैसे पर्सनल बेसिस पर बोलूं तो मैं भी ये नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ईश्वर से बड़ा और कुछ भी नहीं होता। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर हमें क्यों शमशान में जाकर मीठे को कंज्यूम क्यों नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और ऑलरेडी आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, कोई शिकायत हो तो मुझे सीधे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर डीएम कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।